हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हरियाणा से इस जाट युवा ने किसान आंदोलन का पूरा भांडा फोड़ा। किसी के बाप में दम है, मोदी को रोक कर दिखाए। ओए होए होए। चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। इतनी महंगी महंगी गाड़ियों से आ रहे हैं, किसान दिख रहे हैं आपको, और दारू की बोतलें ऐसे ऐसे रख के जो 5-5, 10-10 हजार की दारू की बोतलें आ रही हैं, वे कहाँ से आ रही हैं? किसान पी रहे हैं क्या? किसान अपनी आराम से जिंदगी जीता है और किसान के पास टाइम ही नहीं है। पहली बात वही तो मैं कह रही के बारे में क्या कहेंगे आप? भी के बारे में हम कुछ नहीं बोलते। पहले मैं बोल रहा था, अब भी दोबारा बोल रहा हूँ, इतना अच्छा होता तो अपने लिए न्याय मांग रहा, वो किसी और के लिए न्याय मांग रहा। आपने बोला कि किसानों का आंदोलन चल रहा, किसानों का आंदोलन चल रहा होता तो उसको ही पता वो आंदोलन किसका है और फंडिंग कौन दे रहा। एक तरफ दिल्ली के चारों तरफ जो है वो किसान आंदोलन चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में हो चुकी है राहुल गांधी की एंट्री, जो ये कह रहे हैं कि किसानों के लिए हम देंगे तमाम चीजें और करेंगे एमएसपी की बात। पर वहीं दूसरी तरफ मोदी सरकार को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। मुद्दा ये भी है कि क्या लोकसभा चुनाव से पहले शुरू हुआ आंदोलन जो है वो क्या लोकसभा चुनाव पर कुछ असर डाल पाएगा, और राहुल गांधी की यात्रा पर कितने युवा जो है वो भरोसा करते हैं? क्या नाम है आपका? सूर्या जी, ये बताइए, राहुल गांधी जो है वो उत्तर प्रदेश पहुंच गए हैं और लगातार कांग्रेस की तरफ से कहना है कि किसानों के लिए कुछ काम नहीं हुआ है। अगर किसान बैठे हुए हैं तो उनकी राह में कीले क्यों ठोक रही है या फिर गाड़ रही है मोदी सरकार? फिर छोड़ के यात्रा पहुंच जाए ना। न्याय यात्रा के लिए न्याय तो उन्हीं के लिए मांग रहा है, सब लोगों के लिए न्याय मांग रहा है। तो यात्रा वहाँ उत्तर प्रदेश में क्या कर रही है? बॉर्डर पे आओ तो पहुंचो। और वो राहुल गांधी नहीं है। राहुल गांधी आप शब्द लेना भूल जाओ। क्यों? राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा में बोला था कि राहुल गांधी, ठीक, उसका नया नाम दिया। आप उसको कुछ भी बोल सकते, जैसे स्वीट होता खाने में अच्छा होता, ऐसे वो अच्छा इंसान है। मैं मानता हूँ अच्छा इंसान है। ऐसा अच्छा इंसान हमें नहीं चाहिए दोबारा। और बताइए, जो लोग लगातार बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, एक तरफ किसानों की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ खालिस्तान की मांग हो रही है, तो क्या सच में जनता को लगता है कि वो किसान है? नहीं, हमें नहीं लगता। हम किसान उनको मानते जो खेत में है। किसान हम उनको मानते हैं जो कभी देश को तोड़ने की बात नहीं करते। किसान और जवान दोनों को साथ लेके क्यों चलते हैं? जो देश को एक खाना पीना जो देता है वो किसान होता है, और देश की सुरक्षा करता है वो जवान होता है। वो किसान है। जैसे उन्होंने कल क्या बयान था उनका कि हमने भारत बंद कर दिया। कल मैं दिल्ली से लेके ऋषिकेश, उत्तराखंड, इतनी जगह घूम के आया हूँ, ठीक, हरिद्वार, मुझे कल कहीं कुछ बंद नहीं मिला। उसी मेरठ में गया जहाँ टिकैत का एरिया है, वहाँ भी गया, वहाँ कुछ बंद नहीं था। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। और हमें नहीं लग रहा ये किसान है अब की बार। पहले थोड़ा बहुत पहले लगता था कि किसान है, क्यों हम हरियाणा से बिलोंग करते हैं, हमें लगता था कि कुछ गलत हो रहा। लेकिन इनकी मांगे जैसे जैसे चेंज होती जा रही हैं, कुछ चीजें ऐसी जिन्होंने संसद पे हमला किया उनको छुटवाने की बातें कर रहे हैं। और उनके जिनसे 10-10, 12 मांगों में क्या है कि 10,000 रुपये सैलरी, ऐसी ऐसी बातें। कौन सा इंसान को चाहिए 10,000 रुपये सैलरी? हमें नहीं चाहिए किसी को। पेंशन मांग रहे हैं, हमें नहीं चाहिए। हमें ऐसी चीजें नहीं चाहिए अब। और मैं तो इनको किसान मानता नहीं। किसान के नाम बदनाम मत करो। जिनको सबको पता है जो ये चीज मांग रहे हैं वो चीज जब तक हम जिंदा हैं और हमारे आने वाली पीढ़ियां जिंदा है, जब तक हमें एक और बंटवारा नहीं होने देंगे। अच्छा, ये बताइए, आप तो हरियाणा से आए हैं और हरियाणा में जिस तरीके से अंबाला का जो बॉर्डर है, शंभू बॉर्डर, वहां पर जिस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था की गई है उसको लेकर सवाल उठ रहे हैं कि किसानों को दिल्ली आखिरकार क्यों नहीं आने दिया? सही रोका जा रहा है। इतना दम था तो पंजाब सरकार भी तो, वहां पे तो केजरीवाल की सरकार है, वहीं क्यों नहीं रोका गया? सरकार वो खिलाफ जो सरकार है ना, जो यहाँ की दिल्ली की सरकार है, दोगली सरकार है, वो वहां पे भी रोक सकती थी। क्यों? पता है 26 में क्या हुआ था, 26 जनवरी को क्या हुआ था, ये सबको पता है, ठीक। हम दोबारा वे चीजें नहीं दोहराना चाहते। उस टाइम पे कहते ना, हरियाणा का आदमी बोला है कि भाई 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 कह के, कि छोटा भाई बड़ा भाई, छोटा भाई बड़ा भाई कह के पिछली बार तो ले लिए आंदोलन में साथ में, लेकिन अब की बार हरियाणा का इंसान उनके साथ में नहीं, ना हरियाणा को आदमी साथ में उनके। आपने देखा भी होगा, हरियाणा का कोई नहीं मिलेगा। सब वही मिलेंगे जो खालिस्तान के नारे लगा रहे थे, और इनके अलावा और कोई नहीं मिल रहा। जो बदनाम किया। मैंने बोला तो मैडम आपको थोड़ी देर पहले, वे किसान है ही नहीं जो खालिस्तान मांग रहा उनको। और अब की बार अगर ऐसा कुछ किया, ये तो हरियाणा है, जाना तो इधर का ही है। तुम पहली बात तो ये बताओ, पिछले आंदोलन में इन्होंने क्या बोला था पता है? कि हमने जरूरत नहीं थी किसी की। ये सब थे इनके कि हमने जरूरत नहीं थी कि जबरदस्ती आए। तो अब की बार जबरदस्ती दिखा तो रहे हैं, तो घुसने नहीं दे रहे हम तो। तुम एक एक करके अंदर गाड़ियों से आ रहे हो, वो किसान थोड़ी हैं जो
इतनी महंगी महंगी गाड़ियों से आ रहे हैं किसान दिख रहे हैं आपको, और दारू की बोतलें ऐसे ऐसे रख के, जो 5-5, 10-10 हजार की दारू की बोतलें आ रही हैं, वे कहाँ से आ रही हैं? किसान पी रहे हैं क्या? किसान दारू पी किसान अपनी आराम से जिंदगी जीता है, और किसान के पास टाइम ही नहीं है। पहली बात तो ये क्यों कह रहे हैं कि हम जो है वो किसानों की जो मांगे हैं वो पूरा करें? आप समझो ना इस बात को तो, और पब्लिक समझ रही है कि राहुल गांधी किस स्पोर्ट में आया है। सरकार बातचीत करने के लिए तैयार, बातचीत करो, तो वे मांगे क्यों लेके आ रहे हो कि संसद में जिसने हमला किया उनको बाहर निकालो? वही नीलम है जो जींद की है, मैं जींद का हूं, वही नीलम है। पहले शाहीन बाग में थी, फिर किसान आंदोलन में थी, उसके बाद पार्लियामेंट यहाँ धरना हुआ पहलवानों का, उसमें थी। ठीक, एक ही लड़की बार बार हर धरने में क्यों आती है? ये चीज समझो ना। और संसद में हमला करने वाली भी वही लड़की पाई थी ना, वही तो ये चीज समझ में क्यों नहीं आ रही? लोगों को समझ में आ चुकी है। हमने सोच रखा कि सरकार ने 10 साल में हमारे लिए बहुत कुछ किया। हरियाणा की बात बता दूं, हुड्डे की बात बता रहा हूँ, वही हुड्डा है। अगर मेरी जमीन थी ना, 20 लाख की जमीन थी, 5 लाख रुपए में मेरी मजबूरी थी उसको बेचनी, नहीं बेचा गया तो रात भर में ठोक दिया जाता था, ऐसा काम था। पता ना गाड़ी कौन सी धक्का मार के चली गई, आदमी खत्म। और आज वही हुड्डा तड़फ रहा है कि भाई किस टाइम अंदर जाऊंगा, किस टाइम अंदर जाऊंगा, आज नींद नहीं आती उसको। ये चीजें हो रही है क्यों? और सपोर्ट में भी वही इंसान खड़े कि वही देश का किसान जो है वो मोदी सरकार से इतनी ज्यादा नफरत करता है, जिस तरीके से बातें कही जा रही हैं कि इस बार अगर मोदी पंजाब आया तो बचकर नहीं जाए। रोक के दिखा दियो, किसी के बाप में दम हो ना, रोक के दिखा दियो। उस टाइम जिस टाइम पिछली गेड़े रोका था उस पुल पे, वो तो वैसे एक सम्मान था कि भाई हाँ, प्रधानमंत्री कोई भी हो, मोदी नहीं, कोई भी प्रधानमंत्री हो, किसी प्रधानमंत्री का काफिला रुकता है ना, ये सोच लेना, कोई ये नहीं देखा जाएगा कौन है सामने। और रही बात अब की बार आने की बात, 24 के इलेक्शन में जाएंगे हम, खुद हम भी जाएंगे वोट मांगे। रोक के दिखा दियो किसी के बाप में दम हो तो। मोदी को उखाड़ फेंकेंगे इस बार। कहने वाले तो कुत्ते बहुत भौंकते, भौंकने दो, हमें फर्क नहीं पड़ता इन चीजों पे। और मैं तो कह रहा हूँ, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, अगर किसी के बाप ने के दिखा देना, यही बात है। तो गांधी के बारे में क्या कहेंगे? आप भी युवा के बारे में हम कुछ नहीं बोलते, पहले मैं बोल रहा था, अब भी दोबारा बोल रहा हूँ, इतना अच्छा होता तो अपने लिए न्याय मांग रहा, वो किसी और के लिए न्याय नहीं मांग रहा। आपने बोला कि किसानों का आंदोलन चल रहा, किसानों का आंदोलन चल रहा होता तो उसको ही पता वो आंदोलन किसका है और फंडिंग कौन दे रहा। उसके बाद जो तू अपनी उत्तर प्रदेश में करा रहा, जाओ ना, बैठे ना धरने में। बहुत ही शॉकिंग है ये। देखो, बड़ी बड़ी गाड़ियों में आ रहे हैं और पता नहीं कितने हजारों की बोतलें लेके आ रहे हैं शराब की। वही सब उनके लिए ये धरना नहीं है, पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, इनको पैसे पीछे से मिल रहे हैं कि जाओ, तुम्हें ये पैसे खिलाई जा रहे हैं और इनसे ये काम कराए जा रहे हैं। डिसरप्ट करें देश नेशनल कैपिटल में, डिसरप्शन क्रिएट करें, जैसे पिछली बारी की थी, अब नहीं होना। गवर्नमेंट समझ चुकी है, उनकी टेक्नोलॉजी है, इसलिए बोल रही है कोई नहीं आ पाएगा दिल्ली में, वहीं रोक दो, क्योंकि केजरीवाल ने तो कुछ करना नहीं है, तो उससे पहले वो दिल्ली तक पहुंचने ही नहीं, पहले ही उनको वहीं पर रोक दिया जाएगा और आ नहीं पाएंगे, जो करना है कर लो। नहीं, और क्या धमकी दे रहे हैं पिछली बारी, तरीका ठीक नहीं है, बहुत गलत तरीका है डिसरप्शन का। तुम तो मांगों के लिए कोई पहले तुमको सपोर्ट कर रहा था किसान समझ के, वो भी कहेगा भैया तुम कौन, क्या काम कर रहे हो, तुम्हारा काम और तुम्हारे डिमांड ही सुन के लोग चाहे कोई भी डिमांड हो, मगर ये तरीका ठीक नहीं है डिमांड रेस करने, बहुत ही गलत तरीका है। ऐसे क्या कौन करेगा? तरीके की वजह से अपने लोकल एरिया में अपना जो आपके पॉलिटिशियंस है उनसे बात करिए, जहां आपका खेत है, जहां आपका खेत है, आप सबसे पहले अपने एरिया में जो लीडर है उसके पास लेके जाएंगे, भाई मेरे को चाहिए, तू मेरे स्टेट में कर। वो नहीं कर पाएगा तो आगे लेके, तरीका होता है चीजों को आगे भेजने का, इस तरीके से नहीं होता। बिल्कुल। और साथ में जिस तरह से ये बात बता रहे थे, इतना शॉकिंग लगा, इतना शॉकिंग। और मोदी जी को ऐसी धमकियां दे रहे हैं। पिछली बारी पंजाब जब गए थे तो कैसे उन्होंने किया था, तो मोदी जी का और उनका था कि भैया उन्होंने ये सब सहकर भी चुपचाप निकल गए, नहीं तो एक्शन लिया जा सकता था इन लोगों के ऊपर, स्ट्रिक्ट एक्शन। किसी प्राइम मिनिस्टर को इस तरह से रोके हैं, उसी टाइम कोई एक्शन ले ले तो रोते रह जाते हैं ये लोग। तो चलो यार, अभी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।